आज मैं जिस संदर्भ में बात करने आई हूं वो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, पर अक्सर हम उस पर कभी गौर नहीं करते। कभी सोचा है कि जब शब्द साथ देना छोड़ देते हैं तभी भी दिल अपनी बात कैसे कह देता है। जब आंखें नम हो जाती हैं तभी भी वो कितनी कहानियां सुना देती हैं, और जब इंसान बिल्कुल चुप हो जाता है तब क्या वो चीज है जो सबसे ज्यादा बोलती है। आपने सही सोचा, खामोशी। आज मैं उसी खामोशी की बात करने आई हूं जो सबसे ज्यादा बोलती है। खामोशी जो बोलती है वो उन सबकी जुबान है। खामोशी जो बोलती है वो उन सबकी जुबान है जिन्होंने दर्द को छुपाना सीख लिया। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक करबद्ध प्रार्थना है कि आप कुछ चंद मिनटों के लिए अपनी आंखें बंद करके थोड़ा सा इसको महसूस कर लें, बस थोड़ा सा, तो शायद आप मेरी इस कविता को थोड़ा फील कर पाए। आप प्लीज अपनी आंखें बंद करके। शुक्रिया, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। तो बात यह है कि खामोशी सिर्फ आवाज का ना होना नहीं होती। कभी कभी ये दिल के अंदर चल रहा सबसे बड़ा शोर होती है। कुछ लोग अपना दर्द बोलकर हल्के हो जाते हैं और कुछ लोग चुप रहकर सब कुछ सह जाते हैं। उनकी खामोशी भी कुछ कहती है। उनकी थकान, उनका दर्द, उनकी मोहब्बत और उनकी उम्मीद। जो बातें हम कह नहीं पाते, जो दर्द हम छुपा लेते हैं, जो मोहब्बत हम जुबान पर नहीं ला पाते, वो उस खामोशी में जिंदा रहता है। आंखों का भर आना, नजर का झुक जाना या किसी के सामने कुछ ना कह पाना, ये भी एक भाषा है। जब दो लोग बिना बोले एक दूसरे को समझ लेते हैं तो एक खूबसूरत रिश्ता बन जाती है। सोचो, जब माँ बिना कुछ कहे समझ जाए, जब दोस्त बिना पूछे साथ खड़ा हो जाए, जब आंखें सब बता दें जो जुबान कभी कह ना पाए, तो क्या ये खामोशी नहीं बोल रही? हाँ, बोल रही है। बहुत कुछ बोल रही है। ये बोल रही है उन टूटे सपनों की, उन अधूरी कहानियों की, उन यादों की जो दिल से कभी कह ही नहीं पाए। किसी ने सही कहा है कि दस्तक और आवाजें तो कानों के लिए हैं। गौर फरमाइएगा, दस्तक और आवाजें तो कानों के लिए हैं, जो रूह को सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं। इसका एक चेहरा होता है जो ना दिखता है ना पकड़ में आता है, फिर भी हर कमरे में महसूस होता है। जब सब बोल रहे होते हैं तो भी एक दिल हजारों सवालों के साथ कहीं चुपचाप बैठा होता है। ये वो है जो रात को नींद से पहले आती है और पूछती है सब ठीक है, और हम बस मुस्कुरा देते हैं। सबसे हंसी बात तो ये है कि कभी कभी खामोश हो जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि ये वो दर्द है जो बेइलाज होता है। बजाय इसके कि हम लोगों को सुना कर बताएं, ये वो अश्क भी है जो सरेआम गिरता है। अब मैं बात करती हूँ उस खामोशी की जिसे हम सबसे ज्यादा जानते हैं। वो जो फोन रखने के बाद आती है, जब हम ओके लिखकर चैट बंद कर देते हैं और दिल के अंदर कुछ इतना भरा होता है कि हम लिख ही नहीं पाते। इसमें देर रातों की यादें होती हैं, चैट के गुमनाम मैसेजेस होते हैं, वो सब बातें जो हम किसी को सुना नहीं पाए। अर्ज है कि बिछड़े हुए दिलों की कहानी है ये खामोशी। बिछड़े हुए दिलों की कहानी है ये खामोशी, जो जुबान से कह ना पाए वो रुमानी है ये खामोशी। जब एक ही मोहब्बत के दो टुकड़े हो जाएं, जब एक ही मोहब्बत के दो टुकड़े हो जाएं, तो उनके दर्द की निशानी है ये खामोशी। वाह वाह। ये वो उन अधूरी मोहब्बतों का सैलाब है जो कभी भर नहीं पाता। हर दिल कई अनसुने राज लिए घूम रहा है। हर एक की अपनी अपनी खामोशी है, अपनी अपनी कहानी है। किसी ने इसको इस तरह भी बयां किया है कि तेरे बिना ये खामोशी कटती नहीं, हर पल तेरी याद सोने देती नहीं। पहले तेरी खामोशी समझ लेता था मैं, पहले तेरी खामोशी समझ लेता था मैं, अब तो अपनी भी समझ आती नहीं। वाह वाह, क्या बात है। सच ये है कि जब इंसान टूट जाता है ना, तो वो अक्सर चीखता नहीं है,
वो चुप हो जाता है। माँ बाप के चेहरे पर खामोशी तब होती है जब बच्चे अक्सर बोल देते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। एक पत्नी की खामोशी तब छलकती है जब पति अक्सर बोल देते हैं कि तुम्हारे पास काम ही क्या है। एक भाई तब खामोश हो जाता है जब उसका भाई ये बोलता है कि मेरा हिस्सा कहाँ है। और एक दोस्त तब चुप हो जाता है जब उसका सबसे अच्छा दोस्त उस वक्त साथ छोड़ देता है जब उसको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए इसको कभी कमजोरी मत समझो। ये किसी को दिया हुआ वो बेहतरीन जवाब है जिसमें कोई जीतता हारता नहीं है। याद रखना कि हर खामोश चेहरा कमजोर नहीं होता। याद रखना हर खामोश चेहरा कमजोर नहीं होता, वो बस इतना थक जाता है ना कि उसमें बोलने की ताकत नहीं होती। उसकी सारी दलीलें उस समय फीकी पड़ जाती है ना कि जब कोई सुनने वाला कोई होता ही नहीं, बिल्कुल एक बेअसर अनसुना निर्भाव की तरह। इसलिए आज मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आपको किसी की आंखों में ना खामोशी दिखे, उसे कभी अनदेखा मत करना। उसको अपनी आंखों से ही गहरे अल्फाज की सब ठीक हो जाएगा का हौसला जरूर दे देना। तो देखना वो आंखें भी कैसे खुशी से झूमने लग जाएंगी। और शायद इसीलिए कहते हैं कि सबसे ज्यादा गहरी आवाज वही होती है जो सुनी नहीं, महसूस की जाती है। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि खामोश दिल भी बोलता है, सुन लो जरा धीरे से। खामोश दिल भी बोलता है, सुन लो जरा धीरे से। आंखें भी कुछ कहती हैं, पढ़ लो जरा धीरे से। लफ्ज तो सारे पराए हैं, कभी झूठ कभी सच के साए हैं। लफ्ज तो सारे पराए हैं, कभी झूठ कभी सच के साए हैं। ना हर चुप एक हार होती है, ना हर शांति एक मायूसी। ना हर चुप एक हार होती है, ना हर एक शांति मायूसी। जो हर रिश्ते को जिंदा रखती है, ये एक ही चीज है, वो है खामोशी। खामोशी, खामोशी। वाह वाह, क्या बात है।